हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 के सेशन के लिए, यानी मार्च 2025 में जो आपका पेपर होगा वो आपका कुछ इसी तरीके से रहने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट का। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 10th के लिए किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ये जो सैम्पल पेपर वगैरह मैं करा रहा हूँ इनके आंसर की भी साथ में मिलेगी। उसके अलावा आपको जो है मॉडल पेपर्स, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री वाले, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मिलेंगे। और साथ में हमने जो है पेड कंटेंट, पेड PDF भी लॉन्च कर रखी है हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के लिए सारे सब्जेक्टों की। अब पेड PDF लेने का फ़ायदा ये रहेगा, अगर आपको ये लग रहा है कि सर मेरे सब्जेक्ट में नंबर एवरेज आते हैं या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पास होने की ही दिक्कत रहती है, तो भाई आप ये वाली PDF परचेज़ करो। और ये PDF परचेज़ करने के बाद में आप जो है अपना स्कोर, जो नॉर्मली अगर आपके 60-70% आते हैं तो आपका स्कोर 90+ चला जाएगा। 90+ परसेंटेज आपकी बोर्ड क्लासेज में आपको देखने को मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, आपको जो PDF हम दे रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है, अच्छे से पढ़ के जानी है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट पर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पेड PDF, हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है जो, वहाँ पर पेड PDF करके एक सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। कोड यूज कर सकते हो CCL25 ताकि तुम्हें PDF थोड़ी सस्ती पड़ जाए। अब शुरू करते हैं, पेपर को देखते हैं पेपर आपका किस तरीके से रहने वाला है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 80 नंबर का जो आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर पहला जो सेक्शन होगा रीडिंग स्किल 20 नंबर का, ग्रामर आएगी 10 नंबर की, राइटिंग स्किल यानी लेटर नोटिस वगैरह वो होते हैं वो आएंगे 10 नंबर के, और जो बुक आपकी लिटरेचर वाली वो आएगी 40 नंबर की। दोनों बुक मिला के 40 नंबर की रहेंगी। अब देखो, पहले जो है ना 20 नंबर में आपको रीडिंग स्किल मिलती है। रीडिंग स्किल के अंदर पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सीधा 10 नंबर में, वो है आपका अनसीन पैसेज। अब इस पैसेज को आपको आराम से पढ़ना है। आप आपको आराम से ऐसे पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। बड़ा सा पैसेज आएगा, छोटे पैसेजेस की आप कल्पना मत करना, क्योंकि अब बोर्ड क्लासेज आ चुकी हैं तो पैसेज थोड़ा बड़ा मिलेगा नॉर्मल से। उसके बाद आपको नीचे मिलेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इनमें आपको जो है ना 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में 5 तो होंगे MCQ टाइप में, और 5 होंगे 1 वर्ड या 1 सेंटेंस टाइप में, मतलब उनके आंसर लिखने पड़ेंगे। और 5 आएंगे आपको MCQ, जिनके आंसर आपको ऑप्शंस में से टिक मारने रहेंगे। अब देखो, जैसे व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे किसे जानते हैं? वाटर को जानते हैं। बस ये 1 वर्ड आंसर है। अब यहाँ पे जो है ना एक चीज़ ध्यान रखना है। ये आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से मिल गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का आंसर वाटर है। आप जब ऊपर से पढ़ोगे ना, इनको पढ़ते हुए चलोगे पूरे प्रोसेस को, तभी आपको पता लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, वाटर इज यूनिकली वल्नरेबल टू पोल्यूशन नोन एज यूनिवर्सल सोलवेंट, ठीक है, तो वाटर को जानते हैं हम। तो इस तरीके से आपको जब पढ़ोगे आपको इनके आंसर पैसेज में मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन के, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है। वो आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो आते ही आते हैं, उनसे आप नहीं बच सकते। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे जो हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है और इसमें आंसर चूज करना है। वाटर इज यूनिकली वनरेबल टू, किसके है ये? वाटर इज वनरेबल पोल्यूशन में। ये भी हम वहीं पे है, देखो अभी हम जस्ट देख के आए थे ना, यूनिकली वनरेबल टू पोल्यूशन। तो इस तरीके से ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखो सेकंड वाले का आंसर मिल गया हमको। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर ऊपर पहरे में मिलते जाएंगे, आपको बस ढूंढना है आराम से बैठ के। टाइम आराम से, बहुत टाइम आपके पास में, आराम से कर सकते हो। मैंने इवन अपनी जो है ना खुद से पेपर टेस्ट करे हुए हैं, खुद से करके देखे हुए हैं। लगभग 1.5 घंटे में, अगर आपको पूरा पेपर आता है, 1.5 घंटे के टाइम के अंदर आप कंप्लीट पेपर लिख सकते हो आराम से, अगर आता है तो, ठीक है। आते का मतलब है पैसेज भी पढ़ो आराम से, तब भी आप 1.5 घंटे में कर लोगे। आपके पास 3 घंटे है, समझ लो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आपको आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं गए हुए तो बहुत टाइम है आपके पास में, अपनी तैयारी अच्छे से करके जाना। और इसीलिए यही हमारा पर्पस है कि आप अपने खुद के भरोसे पे जाओ और आपके पास टाइम की कोई कमी ना रहे, और आप जो है वो PDF परचेज करके पेड वाली, उससे आप अपना स्कोर, अपनी तैयारी बिल्कुल बेस्ट करके जाओ। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है ना वल्नरेबल के लिए रीसाइलेंट यूज किया हुआ है, तो आर्टिफिशियल के लिए क्या यूज करना है? हेयर रीसाइलेंट इज द ऑपोजिट ऑफ वल्नरेबल। तो यहाँ पे जो है ये इसका ओपोजिट है, ठीक है। वैसे आर्टिफिशियल का जो है ओपोजिट क्या होगा वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका होगा, आर्टिफिशियल का होगा नेचुरल,
NATURAL, नेचुरल। तो नेचुरल यहाँ पे आपको भरना रहेगा। ये आपको पैसेज में मिलेंगे बट ये इट्स नॉट ईजी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया भी, देखो वर्ड फ्रेज पैराग्राफ 2 में से है। फ्रॉम द पैराग्राफ 5 में जाओ। आइडेंटिफाई 2 कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन इन आवर होम्स, 2 कॉज ढूंढने हैं वाटर पोल्यूशन के। तो हाउस होल्ड वेस्ट एंड वाटर स्टोरेज टैंक, ये जो है वाटर पोल्यूशन के 2 कॉज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर पोल्यूशन कैन हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन, किसके ऊपर होते हैं वो होते हैं इकोसिस्टम पर। वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा, वाटर कंजर्व्स एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वाटर पोल्यूशन, डेफिनेशन ही देनी है, ऊपर से ढूंढ के लिख लेना है। वाटर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंस इनटू सब सरफेस ग्राउंड वाटर और इनटू लेक्स, स्ट्रीम्स, rivers, estuaries and oceans to the point where substances interfere with beneficial use of the water or with the natural फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ये जो है ना, देखो मैं पढ़ के तो बता रहा हूँ आपको, आंसर की अगर आपको चाहिए एग्जैक्ट जो आंसर की है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी cclchapter.com पर। मॉडल पेपर सेक्शन है वहाँ पे से आप जो है आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो, अपना आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो, पेपर सोल्व करके देख सकते हो। हाउ कैन रिलीजियस रिचुअल्स पोल्यूट वाटर बॉडीज, तो कैसे पोल्यूट करती है, बाई थ्रोइंग रिलीजियस ऑफरिंग्स इनटू द वाटर बॉडीज वी पोल्यूट वाटर। तो वो जो है हम अस्थियाँ वगैरह फेंकते हैं ना, उससे जो है रिलीजियस रिचुअल्स की वजह से ऐसे होता है। दिए लगा रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे जो धार्मिक अनुष्ठान है उससे भी वाटर पोल्यूट होता है। हाउ मच अर्थ फ्रेश वाटर इज एक्सेसिबल टू अस, कितना जो है 1% जो है वाटर फ्रेश वाटर हमारे पास एक्सेसिबल है। सिलेक्ट द सूटेबल टाइटल, ये जो पैसेज है वाटर पोल्यूशन के बेस पे है, तो इसमें हमें टाइटल चूज करना है। देखो अनसेफ वाटर मीनेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाटर आ यूनिवर्सल सोलवेंट, वाटर पोल्यूशन आ कंसर्न। तो क्या आएगा यहाँ पे, वाटर पोल्यूशन आ कंसर्न, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपको, जैसे हमने वो देखा ना आर्टिफिशियल नेचुरल, ये वाला जो क्वेश्चन आया था इसमें, इस टाइप से का एक अजीब क्वेश्चन या कोई सिमिलर टाइप से जो है एक क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट मिलेगा, बाकी सारे क्वेश्चन इजी आएंगे। आप आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर पैसेज में से कर सकते हो, कर तो उसको भी सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर वाला पैसेज किया, सेम हमें सेकंड पैसेज मिला हुआ है, सेकंड पैसेज को भी आपको ऐसे ही सोल्व करना है, आंसर्स ऐसे ही आपको करने हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द ई वेस्ट रूल्स 2011 सजेस्ट, तो क्या जो है सजेस्ट करते हैं, द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2001 सजेस्ट दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू एंश्योर दैट ई वेस्ट इफ फाउंड टू बी मिक्सड विद द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट is properly segregated, collected and is channelized to either authorized collection and center or dismantler और रिसाइकलर। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोविजन हैज़ द ई वेस्ट रूल्स 2011 बीन मेड फॉर डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट। तो उसके लिए क्या है, द ई वेस्ट रूल 2011 मेक्स अ प्रोविजन फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट थ्रू प्राइवेट बॉडीज, ठीक है ना, तो ये बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर सेग्रीगेशन द ई वेस्ट शुड बी, तो वो क्या है, रिसाइकल्ड, सी ऑप्शन। बाय 2030 ई वेस्ट फ्रॉम ओल्ड कंप्यूटर्स वुड जंप बाय, कितने % से जंप कर सकता है, वो है 500% 2007 के लेवल के अकॉर्डिंग। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। पैराग्राफ 5 में आपको एक वर्ड मिलेगा जिसका मतलब सराउंडिंग होता है, तो वो क्या है, यहाँ पे वर्ड आपको ढूंढना है, वो आपका विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द रिसर्च यूनिट ऑफ राज्यसभा रिपोर्ट रिवील, तो राज्यसभा रिपोर्ट ने क्या रिवील किया, द रिसर्च यूनिट ऑफ राज्यसभा रिपोर्ट रिवील दैट देयर आर 10 स्टेट्स दैट कंट्रीब्यूट अप टू 70% ऑफ टोटल ई वेस्ट जनरेटेड इन द कंट्री while 65 cities generated more than 60% of total e-waste in India. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When did the e-waste rules come into effect, कब आया था, मई 2012 में आया था ये इफेक्ट में। द टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू एंटर करते हैं, वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑल द अबव, तो क्या है, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेस्ट रूल्स इज स्टिल इन nascent स्टेज विच मीन्स, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड स्टेज, अभी फुल्ली डेवलप्ड स्टेज में नहीं है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जो अपोजिट है सेफ का, तो वो आपको पैराग्राफ 5 में मिलेगा, तो वो आपको ढूंढना है। सेफ के लिए क्या होगा यहाँ पे, लीथल यानी वफादार।
ये कह सकते हो, एक सेंस ये होती है सिंपल सेंस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन आता है सेक्शन बी, वो हमारा ग्रामर, जो आएगी 10 नंबर की। क्वेश्चन आपको जो है अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ द फॉलोइंग, 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 में से कोई से 10 जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। और ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे, मतलब सब में से एक एक दो दो से क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कहीं तुम सोचो एक टॉपिक पे से बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। और सारे आपको MCQ में देखने को मिलेंगे, जिससे आपको आंसर सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। द गीता सेज होनेस्टी, और यहाँ पे बी की जगह क्या, बी के साथ क्या आएगा, इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको सबको पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ना, वही तो है। तो यहाँ पे ई, बी की फॉर्म है ये, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने बी का यूज किया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। तो सबको पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही पढ़ते आ रहे हो ना, तो वही है ये। आई टीयर अप द लेटर आफ्टर आई हैड रीड इट, तो मैंने उसको फाड़ दिया जब मैंने उसको पढ़ लिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई टोर, आई जो है यहाँ पे तीसरा वाला आएगा, आई टोर्न अप द लेटर आफ्टर आई हैड रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके आर्टिकल्स भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है यहाँ पे, सिंपल एक जो है एंटिटी है, अब यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं है। देखो, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इन द वर्ल्ड, ये एक फैक्ट है, और यहाँ पे कोई आर्टिकल का भी इस्तेमाल नहीं होगा, नो आर्टिकल आएगा। वी शुड हेल्प फिल इन द ब्लैंक नीडी, हमें नीडी की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द नीडी, जो भी जिनको भी, सब पूरे समाज को संबोधित कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि जिनको भी जरूरत है उनकी हमें मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग, इनमें आपको पंक्चुएशन का यूज करना है। राम सेड दैट सेड टू मी हिज ब्रदर इज एन MLA। सबसे पहले तो MLA में देखो, MLA के हिसाब से देखोगे तो ये वाला तो वैसे ही आउट हो गया। उसके बाद में देखो, आपको यहाँ पे ही सेड टू में आपको पता है ये एक जो है स्टेटमेंट के हिसाब से कहा गया है, तो इन्वर्टेड कोमा जाना ही चाहिए, ये भी बाहर हमारा हो गया है। इस तरीके से आपको बस चेक करते हुए चलना है। उसके बाद में यहाँ पे करना है राम, राम का आर बड़ा होना चाहिए, सेड टू मी, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा, दोनों में सेम चल रहे हैं। हिज, हिज का पहला सेंटेंस है, H बड़ा होना चाहिए, तो हमारा यही होगा, तीसरे वाला ऑप्शन सही होगा। वाह, यू आर एन अमेजिंग कैरेक्टर, यहाँ पे वाव के साथ एक्सक्लामेशन मार्क आता है, एज यू नो, तो ये वाला बाहर हो गया, ये वाला बाहर हो गया। इस तरीके से ही करने आपको, वाव यू, अब वाई पे आपको डिपेंड कर रहेगा कि आप कौन सा वाई यूज कर रहे हो, तो ये वाला वाई होगा यूज, तो वाव यू आर अमेजिंग कैरेक्टर, सी ऑप्शन रहेगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी में आपको इनडायरेक्ट स्पीच जो है करनी है यहाँ पे। यू सेड आई एम डूइंग माई वर्क, तो यू सेड दैट यू वर डूइंग योर वर्क, तो ये आपका आंसर रहेगा, यानी सेकंड वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई टीचर सेड इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। माई टीचर जो है यहाँ पे सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, यहाँ पे फर्स्ट जो आंसर है वही हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मॉडल्स भरने हैं। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही पास, तो उसने बहुत मेहनत की सो दैट ही माइट पास, ताकि वो पास हो उसके। कैंडिडेट फिल इन द ब्लैंक, आंसर ऑल क्वेश्चन, कैंडिडेट को जो है कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। आई वाज मेड फिल इन द ब्लैंक प्ले फुटबॉल, तो आई वाज मेड टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। लेट हिम सिंग आ सॉन्ग, लेट हिम सिंग आ सॉन्ग, सिंग का जो है आपको यहाँ पे सिंग ही भर देना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है राइटिंग स्किल का, 10 नंबर में आएगी आपकी राइटिंग स्किल, जिसमें आपको जो है एक क्वेश्चन तो मिलेगा लेटर या एप्लीकेशन के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे आपको, आप राज हो, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को बधाई देते हुए स्कॉलरशिप जीतने को लेके, ठीक है, ये एड्रेस है, एड्रेस आपको भरना आना चाहिए, किस तरीके से भरते हैं एड्रेस, है ना। तो आपको जो है ना एक चीज़ और बता देता हूँ, लेटर में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए रहते हैं, नंबर किस हिसाब से लेटर्स में मिलते हैं। देखो, आप जो है ना लेटर लिखते हो, ऊपर जो है ना लेटर में आप सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर जो है सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन वगैरह जो भी आते हैं वो चीज़ें लिखते हो, मतलब रिस्पेक्टेड सर से, वो नीचे तो हम बकवास अपनी टेपेंगे, उससे ऊपर जो भी कुछ लिखोगे, ठीक है, वो आपका रहेगा आपका 1 नंबर का। कितने का? 1 नंबर का। उसके बाद में बीच में एक बॉडी होती है, एंटिटी पूरा भरते हैं, ठीक है, और नीचे जो है हम यूवर ट्रूली और ये वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर का, ये मान लो ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के 1 नंबर। कभी कभी इनके डेढ़ नंबर भी होते हैं, डिपेंड ऑन उनकी मर्जी बोर्ड वालों की, बट 1 से 1.5 नंबर ये रहता है। 1 तो कंपलसरी है, ज़्यादा भी दे सकते हैं। बाकी 3 नंबर का होता है ये वाला, और 1 नंबर होते हैं आपके स्पेलिंग चेक के, यानी कि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा हैं, 2 स्पेलिंग मिस्टेक पर आपका आधा नंबर कट जाएगा, 4 स्पेलिंग मिस्टेक है तो 1 नंबर कटेगा, उसके आगे नंबर स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर नहीं काटे जा सकते। हाँ, अगर आपने स्टेटमेंट पूरी ही गलत लिख रखी है तो कटेंगे नंबर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 1 नंबर उस तरीके से आपका रहता है, सॉरी 2 नंबर कह रहा हूँ, 1 नंबर आपका मैक्सिमम कट सकता है स्पेलिंग मिस्टेक को लेके लेटर के अंदर से।
यही सेम कंसेप्ट आप आने वाले क्वेश्चन जैसे पैराग्राफ या बाकी चीज़ होते हैं उनमें भी आप यही सेम फॉर्मेट पाओगे, यानी मार्क्स कटने का आधे अगर 2 स्पेलिंग गलत है तो आपको जो है आपको आधा नंबर काटा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रहता है। एड्रेस में आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हो, है ना, जो भेज रहा है, अपनी खुद की इज्जत ज़्यादा होती है यार, उसके बाद डेट और जिसको भेजना फिर उसका एड्रेस फिर सब्जेक्ट, ऐसे लिखा जाता है लेटर को। लेटर नहीं समझ में आ रहा, आपने सिक लीव की एप्लीकेशन लिखी होगी बहुत बार, है ना, तो फुल फी कंसेशन की ऐसी ही बेसिक सी एप्लीकेशन आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस सारे टॉपिक बता दूंगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक हैं जो काम के हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने, कौन कौन से लेटर याद करके जाने, सब चीज़ें बता दूंगा जब वीडियोज आएंगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एग्जाम टाइम से पहले आपको सारी वीडियोस मिलेंगी इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना याद से। अब देखो उसके बाद में आपको जो है इनको सोल्व कर लेना, अपने हिसाब से बना के लिखने होते हैं वो। उसके बाद में अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दो में से आपको एक करना है। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, मोहन बेस्ट फ्रेंड जॉइंट स्कूल बिलोंग नोट, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक में अपने हिसाब से वर्ड्स को ढूंढ ढूंढ के भरना है और वो आपको जो है यहाँ पे फिर आंसर लिखने रहेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा यू आर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, और आपको जो है एडवर्टाइजमेंट निकालनी है, सिचुएशन वैकेंट कॉलम इन लोकल डेली सेम पोस्ट के, एडवर्टाइजमेंट कर लो या ये स्टोरी के फिल इन द ब्लैंक आप यहाँ पे अपने हिसाब से बना के भर सकते हो। तो इस तरीके से करना है। ये जो है ना, ये वर्ड आप देख के आपको ये जो है ना नोट्स दिए हुए हैं यहाँ पे जो है ना, फ्रेंडशिप इज यूनियन ऑफ टू सोल बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव एंड ट्रस्ट, इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ हैव गुड फ्रेंड। तो आप पैराग्राफ लिखना है, ये वर्ड है नो, ये लोग ये नहीं कह रहे हमसे कि एग्जैक्ट वर्ड के बीच में खालिस्तान भरने हैं। आप यहाँ पे जैसे मोहन बेस्ट फ्रेंड जॉइंट स्कूल इस तरीके से एक रफ आइडिया दे रहे हैं, तो आप ऐसे लिखोगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, हिज फादर इज अ डॉक्टर, मदर इज अ टीचर, है ना, तो नोबल फैमिली बिलोंग, है ना, इस तरीके से आप जो है इससे मिलता जुलता बना के आपको लिखना होता है, नोट एग्जैक्ट लिखना होता है। कहीं तुम सोचो एग्जैक्ट टेपना है तो वैसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमारे पास आ चुका है लिटरेचर वाला सेक्शन, 40 नंबर का आएगा। 40 नंबर में पहले छठा क्वेश्चन जो आ चुका है हमारे पास वो है, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है हमको, और पैसेज को पढ़ने के बाद में इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। आपको या तो ये आंसर कर लो और में जो है आपको क्या मिलेगा, दूसरा पैसेज मिलेगा, उन्हीं के आंसर कर लो, जो आपकी मर्जी में आए वो आप कर लो। लेकिन एक चीज़ आपको जरूर करनी है, कंप्लीट बुक, मैं कह रहा हूँ ये वाली जो बुक है कंपलसरी जो बुक है ना लिटरेचर की, जिसमें आपकी स्टोरी और पोएम्स दोनों है, वो वाली बुक के सभी चैप्टर, सभी पोएम के राइटर्स और चैप्टर पोएम के नाम आपको याद होने चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि वो एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। आपको एक पैसेज बुक में स्टोरी वाले से मिलेगा, एक पैराग्राफ जो आपको यहाँ पे जो है पोएम्स में से मिलेगा, यानी 2 नंबर आपके इन राइटर और चैप्टर के नाम के आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो नंबर कटवा के बैठे रहोगे तुम वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल से ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। पहले तो आपको जो है ये पैराग्राफ पढ़ लेना है कि किस तरीके से पैराग्राफ है आपका, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जब आपने इसको पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद में जो है आपको इनके फिर आंसर से सोल्व करने स्टार्ट कर देने हैं, जो भी आपको इजी लगे जिस तरह हिसाब से। वाई वाज द नाइट अ सोरो वन, व्हाट वाज द सिंपल होप, चैप्टर का राइटर का नाम, स्टेटमेंट करनी है ये कंप्लीट, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। या ऐसे ही जो है ये वाला मीज वाला, देखो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से वाला आपको ईजी पड़ रहा है, वो उसी हिसाब से आप यहाँ पे करना सोल्व, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वाई डिड द नरेटर कीप मीज इनटू अ बॉक्स, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे, भाई द नरेटर केप्ट मीज इनटू अ बॉक्स बिकॉज द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मीज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंच स्क्वायर, ठीक है। वो पढ़ोगे ना ऊपर आराम से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको। एक क्वेश्चन इनमें दोनों पैसेज में हार्ड आएगा, जैसे ये वाला, इस ऊपर वाले पैसेज में अगर देखते हो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, ऑपोजिट बताना स्पिरिटेड का, तो वो हमें पैसेज में से ढूंढना है। तो पैसेज में वो क्या है, स्पिरिट, यहाँ पे आएगा सोरोफुल, ये जो वर्ड है ये है। अब ऐसे ही जो है ना अलग क्वेश्चन अलग पैसेज में अलग अलग वर्ड्स दे सकते हैं, बट हाँ प्रैक्टिस अगर करनी है, पैसेजेस गलत नहीं करने हैं, क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, पढ़े हुए होंगे, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिल जाएगा, cclchapter.com की मैं बात कर रहा हूँ वेबसाइट की। वहाँ पर आपको जो है जो बुक वाले जो पैसेज एग्जाम में आते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए सारे पैसेजेस को अगर सॉल्व कर लोगे तो देखो पैसेजेस उनमें से आता है, उनसे बाहर पैसेज नहीं मिलेगा, तो उनको प्रैक्टिस करोगे तो उनमें से आपको पैसेज मिलेगा और आप धड़ल्ले से बिल्कुल पता होगा क्योंकि आपने सोल्व किया हुआ खुद से, तो आप उनके आंसर बहुत ही जल्दी जल्दी लिख सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से कोई से 2 जो आपको ईजी लगे वो आपको यहाँ पे
कर देना है। जैसे वट ट्विन ओब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, 2 ओब्लिगेशन की बात करता है मेंशन तो मंडेला, तो उनके बारे में बताना है। मंडेला सेज दैट एवरी मैन हैड 2 ओब्लिगेशन, वन टुवर्ड द फैमिली नियर एंड डियर वंस पेरेंट्स एंड द अदर टुवर्ड द सोसाइटी कम्युनिटी एंड द कंट्री। वट मेड द वुमैन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, तो क्या किया, वेन द नरेटर लैंडेड सेफली ही वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन बट नाइदर पायलट नोर द प्लेन वाज seen. So he went to the control center and asked the woman where he was and who was the other pilot was. तो दूसरे पायलट के बारे में पूछ रहा था ना। The woman looked at him strangely because there was no other aeroplane in the storm except his ओल्ड डकोटा, तो उसके अलावा और कुछ प्लेन वहाँ पे नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, वाई डज द ऑथर से, सो ऑथर ने ऐसा क्यों कहा। द चिल्ड्रन were as free as the tiger in the jungle. They did not care about brushing their teeth or washing their mouths. They started eating their favorite sweet bread bangles as soon as they woke up. तो वैसा इसलिए ऐसा कहता है। वाई डिड द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, वल्ली को मैडम क्यों कहता है। द कंडक्टर वाज अ ह्यूमरस पर्सन, व्हेन वल्ली बोर्डेड द बस ही ऑफर टू हेल्प हर गेट ऑन द बस बट वल्ली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज हेल्प एंड acted like a mature girl. Seeing her bold and confident gesture, the conductor called her madam jokingly, यानी जोक मजाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यंग सीगल ने पहली फ्लाइट कैसे करी। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, किनारे पर था। हिज ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। ही डिड नॉट मस्टर अप द करेज टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही वुड फॉल इन द सी एंड डाउन इन टू इट। His family member taunted him, threatened him to starve, but in vain. सब कुछ बेकार चला गया। He did not attempt to fly. उसने उड़ने की कोशिश भी नहीं करी। His mother adopted a method. She knew that the young seagull was hungry and loved eating fish. She took a piece of fish and came near to the young seagull ledge, but did not land on it. Seeing the food, the young seagull became maddened and dived at his mother to have the food. He fell downward. His wings spread outward, flapped them and began to fly. Now he was soaring and flying. When he landed on the green sea, he sank into the water, but as soon as his belly touched, he began to float on the water. His fear went away, thus he made his first flight. और में जो क्वेश्चन देखो, वन शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल एंड नो वन कैन एस्केप। शेयर 2 की ओपिनियंस फ्रॉम व्हाट यू लर्न फ्रॉम द लेसन द सरमन एट बनारस। तो इसका आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे द बुद्धा सेज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ट्रबल्ड विद पेन एंड सफरिंग, nobody can escape from death, so we should not grieve on death. Kisa Gotami learned the lesson that death is ultimate truth of life. She could not find a house where death has not come. She understands that no one can escape from death. The light of the city flicker and resemble the fate of man. The only thing we should learn in that this life is life is the most precious gift. One can avoid death by renouncing selfishness and all worldly pleasures. We learn from the lesson that we should not grieve, weep, or lament over the loss of someone close to the heart. Weeping and lamenting add miseries and woes and keep man away from the obtaining peace of mind. It will only multiply the pain and suffering. No amount of grief would bring back the dead. यानी कोई मरे हुए को जिंदा वापस नहीं ला सकता। तो इसके बारे में कीसा गौतमी का वो पूरा आपको काइंड ऑफ इनमें जो है ना, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में काइंड ऑफ तो आपको पूरी समरी सी बतानी होती है, तो मैंने इन शॉर्ट आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे द वे क्रो आपको पता लग गया होगा कौन सा ही है ना। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पोएम पोइट का नाम आपको साथ में याद करके ही जाना है। अब क्वेश्चन देख लो इसके आंसर। वेयर वाज द पोइट, पोइट कहाँ पर था। द पोइट वाज सिटिंग अंडर अ स्नो कवर्ड हेमलॉक ट्री। What has the crow done? The crow has taken the snow-covered tree. What kind of a tree is a hemlock? A hemlock tree is a poisonous tree. Poem का नाम है हमारा डस्ट ऑफ स्नो, पोइट है इसके रॉबर्ट फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस लाइन। राइम स्कीम क्या है इनकी, ए बी करके जो है इनकी लाइम स्कीम है।
यहाँ पर और में जो है आपको सेकंड पैसेज मिलेगा, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। देखो ऊपर वाला सबको पता वो इजी था, ये थोड़ा बड़ा पैसेज है हमारा, तो इसमें भी आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं इनके आपको आंसर्स करने। पैसेजेस आपके बदल सकते हैं ये, तो इनको आपको जो है चेंज होने से डरना नहीं है कि हाँ ये क्या आ गया, कैसे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन करा देता हूँ। वाई आर द ट्रीज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड? द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड टू मीट विंड। हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब द मून? द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। वट इज पोएटिक डिवाइस इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर? तो क्या है ये? स्माइल, SIMILE। विच वर्ड फ्रॉम द पोएम इज सिमिलर इन द मीनिंग टू लूज वंस बैलेंस? तो इसमें जो है कौन सा वर्ड है ये हमारा स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग अभी भी आया था, देखो ये वाला वर्ड स्टम्बलिंग। नेम द पोएम एंड द पोइट। पोएम का नाम है द ट्रीज, पोइट है हमारी एड्राइनी रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हमें हैं, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 करने हैं। काफ़ी आपको जो है एक्सेप्शन एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे हैं हर एक सेक्शन में। क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द टाइगर इन द जू डू एट नाइट? नाइट में जो है टाइगर क्या करता है? द टाइगर कीप अवेक टिल नाइट इन द नाइट एज इट रिमेन डिस्टर्ब्ड ड्यू टू voices of patrolling cars, locking up the zoo gates and other noises. And next question है, how does the tiger terrify the villagers? The tiger would be moving around the house growling. He terrifies the villagers by baring his fangs and showing his terrible claws. Money is external. What does the poet mean by this expression? The poet makes the boy understand about the responsibility. As the loss is immaterial, money is external as it cannot buy memories, nor can it replace the thing that we love. How did the pirate react when the dragon attacked him? The pirate looked at the dragon with open mouth. He swallowed liquor from his pocket flagon. He fired 2 bullets but missed. The dragon attacked him and swallowed him. उसको निकल गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो है 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। वाई डज मिसिज पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी आर ट्राइम्फ ऑफ सेंचुरी? तो वो उसके बारे में कैसे क्या सोच रही थी वो हमें मेंशन करना है। मिसिज पंफ्रे फाउंड ट्रीकी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड. He had been lazy and looked like a bloated sausage. After hospitalization, he was transformed into a little and hard-muscled animal. This made Mrs. Pumphrey say, "This is a triumph of surgery." नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हरी सिंह यानी जो थीफ था ओपिनियन अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स? तो कैसे ओपिनियन थे उसके? हरी सिंह वाज अ थीफ. ही डिड नॉट वांट टू शेयर हिज सीक्रेट एंड व्हाट अबाउट्स विद एनीवन. He thought that friends were more trouble than help. नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरेंस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली होनेस्ट. उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. होरेंस डेनबी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन. ही यूज्ड टू मेक लोक to make his living. He was fond of reading books. To buy books, he used to rob a safe every year. He was a typical thief. That is why he was described as a good and a respectable but not completely honest. Next question देखो, who was Jeffers and why was he sent for? Jeffer was a constable. He was sent for investigating the theft in the clergyman's house. When he arrived, he saw that he had to arrest a man who was becoming invisible in every moment. तो ये आपको आंसर यहाँ पे लिखना रहेगा. अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें जो है एक पैसेज दिया हुआ है, एजुकेशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द सोसाइटी. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट. प्रूव दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ स्टोरी भोली. भोली की जो स्टोरी है उसके हिसाब से हमें इसको डिस्क्राइब करना है. तो एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ a woman as it led to the woman empowerment in the form of knowing their right and duties, abilities of differentiate between right and wrong, confidence to voice their opinion and demand their fair share of right from the society and family members. Bholi, an educated girl, at first agreed to marry an old man because her father's honor was at stake. However, later she refused to marry him because she saw how greedy and contemptible he was. Education gave her the confidence and ability to differentiate between right and wrong. सेम ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन मिलेगा. सेकंड क्वेश्चन और में है, समटाइम्स योर इंटेलिजेंस हेल्प यू टू सेव यू इन डिफिकल्ट सिचुएशन देन योर फिजिकल स्ट्रेंथ. एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट. रेफरेंस स्टोरी है द मिडनाइट
विजिटर, इसमें के अकॉर्डिंग बतानी। इनमें जो है ना मोस्टली आप समरी लिख सकते हो, कुछ ना समझ आए तो। ओजेबल वाज जस्ट सीक्रेट एजेंट, ही वाज फैट एंड स्लोपी, ही वाज नॉट अ रोमांटिक फिगर, ही डिड नॉट लाइक अ सीक्रेट एजेंट। मैक्स वाज ऑल्सो अ सीक्रेट एजेंट, ही वाज स्लेंडर, लीन एंड हैड शार्प फीचर्स। He entered Ozebel's room with the help of passkey. He wanted to snatch the important report regarding new missiles from Ozebel. He had a pistol in his hand, but Ozebel did not lose his wit. He made up a false story that there was a balcony outside window. When there was a knock at the door, he made up another story that it might be the police to give protection to the report. The situation forced Max to jump out of the window, thinking that there was a balcony outside, and he fell down and meet his death. Ozebel proved that presence of mind is more powerful than फिजिकल स्ट्रेंथ। नहीं तो उसको गोली लग जाती अगर वो नहीं ऐसी बकवास मारता तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी के पेपर्स की वीडियो अगर आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन में सारे जो भी जरूरी लिंक है, वेबसाइट का लिंक भी और साथ में ये भी जो जरूरी लिंक्स है, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।